हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। तो जैसा कि मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो लेसन के साथ, और इस लेसन में आप लोग सीखेंगे सिंस और फ्रॉम के यूजेस। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्हें प्रीपोजिशंस तो करनी आती है लेकिन वो फंसते कहाँ पे है। तो जो भी कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है उसके वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे मैम से। जैसा कि है कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंस और फ्रॉम के यूजेस। तो देख लेते हैं सिंस और फ्रॉम को हम लोग कैसे और किस तरीके से यूज़ करते हैं। कोई रूल वूल का झमेला नहीं, खाली दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दो कॉन्सेप्ट के साथ सिंस और फ्रॉम के सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। एंड कभी भी आपको उचित लगे कि आज सिंस को यूज़ करना है किसी सेंटेंस में तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, और फ्रॉम को यूज़ करना है तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो है सिंस और फ्रॉम, तो ये दोनों वर्ड क्या है, प्रीपोजिशंस है। ओके, ये दोनों वर्ड प्रीपोजिशंस है। और ये प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस कोई ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि हम लोग एक इसका रिलेशनशिप शो कर सके विथ वन अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रीपोजिशन का देखो यूजेस तो बहुत सारे हैं एंड सारे यूजेस आपको मैं कवर कराती रहूँगी, लेकिन जो कुछ कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो हमको समझ के भी समझ में नहीं आते हैं, तो उन्हीं दोनों प्रीपोजिशंस में से एक है सिंस और दूसरा है फ्रॉम। तो हम लोग आज सिंस और फ्रॉम सीखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है। दोनों पॉइंट को आपको पहले बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद इसको एक बार नोट ज़रूर करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम या तो पास्ट, नहीं तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, ठीक है। समझ में आया? समझ में क्यों नहीं आएगा, ये बहुत इजी है, बस एक एग्जाम्पल दे देते हैं और समझ जाइए। देखिए, जैसा मान के चलिए कि आप किसी जगह पे गए हैं, ठीक है, और उस जगह पे जाने के बाद आप वहीं पे बस गए हैं, मतलब आप वहीं पे रह रहे हो काफ़ी सालों से, ठीक है। तो वो जब आप गए थे उस जगह पे तो वो टाइम क्या था, वो टाइम था पास्ट का, ठीक है। कई साल पहले आप गए थे और तब से लेके अब रह रहे हो वहाँ पे, ठीक है, आज के डेट तक आप रह रहे हो। एक सिचुएशन मान के चलो, ठीक है। देखो, हमेशा मैं एग्जांपल्स ऐसा देने की कोशिश करती हूँ जो आप खुद के साथ रिलेट कर पाए या फिर आपके आसपास के माहौल के साथ आप रिलेट कर पाए, तभी आप देखिएगा इंग्लिश इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कहीं पे गए, वहीं पे आप बस गए, आप तब से लेके अभी तक, मतलब उस टाइम से लेके अभी तक उसी जगह पे आप रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, अगर प्रीपोजिशन यूज़ करके हमको बताना है तो इस एग्जाम्पल में देखिए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। ये ईयर कोई भी हो सकता है, ये मैंने अभी रैंडमली मेरे माइंड पे आया तो मैंने लिख दिया। तो आप ये बता रहे हो कि आप इस जगह पे रह चुके हैं सिंस, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम से आप रह रहे हैं। और ये पॉइंट ऑफ टाइम कब स्टार्ट हुआ था, पास्ट में किसी समय, मतलब अतीत काल में, पास्ट में किसी समय में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इजी है। अब चलिए फ्रॉम का एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल फॉर्म का ले लेते हैं। अब फ्रॉम में क्या होता है, देखिए कोई एक एक्शन जो एक टाइम पे शुरू हुआ, ठीक है, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ। जैसा कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, दे हैव लिव्ड हियर फ्रॉम 1980 टिल 1990। ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब शुरुआत एक पॉइंट से हुआ फ्रॉम, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो एंड हो गया। तो इस जर्नी को फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टाइम टिल अनदर पॉइंट ऑफ टाइम, इसी में जनरली हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और देखिए दोनों में ही मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, टाइम का। ठीक है, तो ये जो सिंस और फ्रॉम का जो एग्जाम्पल है और ये जो सिंस और फ्रॉम जो वर्ड है, ये हम लोग जनरली टाइम को रेफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैम ने लिखा था यहाँ पे फ्यूचर, तो एक फ्यूचर का भी स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, एक फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, ही विल बी हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट। ठीक है, मतलब देखिए फ्रॉम संडे नेक्स्ट, विल बी क्या रिप्रेजेंट करा रहा है, फ्यूचर टेंस को। विल बी क्या बता रहा है, फ्यूचर टेंस को, और संडे आने वाला है, तो फ्रॉम। तो फ्रॉम को हम लोग देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र करने के लिए फ्रॉम को यूज़ कर सकते हैं, और वो पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड भी हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स, सबको बता रही हूँ मैं, जब हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं ना, तब एक पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का ही होगा। ठीक है, ये चीज़ माइंड पे रखना है। सो दिस इज़ हाउ वी विल टैकल सिंस एंड फ्रॉम। ऐसे सिंस एंड फ्रॉम को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एक सिंस और फ्रॉम का स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है ना, और आपको क्या नए वीडियोस चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिए। टिल देन लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। थैंक यू।